परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित जो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर युवा पीढ़ी के लिए विशेष संदेश। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। परमात्मा और प्रकृति दोनों ही सदा परिवर्तनशील होती है, कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। इसीलिए समय भी कभी एक जैसा नहीं रहता है। जो समय हमारी पुरानी पीढ़ी के समय और स्थिति थी, वह निश्चित ही आपके समय बदलने वाली ही है। जो साधक नियमित ध्यान करते हैं, वे समय के साथ चलते ही है, क्योंकि वे सदैव ही वर्तमान काल में ही जीते हैं और अपने जीवन को सुख और शांति के साथ बिताते हैं। पुरानी पीढ़ी की सदैव ही यह इच्छा रहती है कि जो कष्ट या तकलीफ़ें हमने हमारे जीवन में उठाई, वह आने वाली पीढ़ी न उठाए। आने वाला समय बड़ा कठिन है, बड़े ही प्रतिस्पर्धा वाला है। तब क्या करना चाहिए, उसके कुछ सुझाव है। प्रतिस्पर्धा का युग आने वाला है। आज सरकार की अच्छी नीतियों के कारण शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। इसलिए दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और इसलिए सर्वसाधारण व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर पा रहा है। समाज में शिक्षा प्रचार प्रसार जितना अधिक होगा, उतना ही जाति धर्म के भेद कम होते जाएंगे और ये जितने कम होते जाएंगे, राष्ट्र उतना ही प्रगति कर पाएगा। अब आपने कितनी उच्च शिक्षा ली हो, लेकिन उतनी उच्च शिक्षा प्राप्त आपको अन्य भी अनेक मिल जाएंगे। नौकरियां सीमित है और नौकरी पाने वाले अधिक होंगे। इसलिए इस शिक्षा से अलग आप में कुछ अलग विशेषता होना आवश्यक है। वह विशेषता है आपका ऑरा या आभामंडल। अगर आपका विशेष आभामंडल है, तो आप इस दुनिया में विशेष व्यक्ति होंगे। और ऑरा निर्माण होता है नियमित ध्यान साधना से। आपका शरीर भाव कम होता है और आत्मभाव बढ़ता है। आत्मभाव बढ़ेगा तो आप में गजब की सहनशीलता आएगी। सहनशीलता आत्मा का गुण है। भविष्य में आपको सहनशीलता की कमी समाज में महसूस होने ही वाली है और इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। जो सहनशील होगा वह शांत होगा और जो शांत होगा वह बैलेंस्ड भी होगा। आपका ऑरा ही आपको भविष्य में समाज में एक विशेष व्यक्ति बनाएगा और वह भविष्य की आवश्यकता भी होगी। दूसरा सुझाव है, मतदान अवश्य करें। हमारा देश एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है। हम मतदान करके विश्व के लोकतांत्रिक प्रणाली में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। हम मतदान करके यह व्यक्त करते हैं कि सभी देशवासियों के साथ साथ हम चल रहे हैं और सामूहिकता में हमारा विश्वास है। सामूहिक निर्णय में हमारा विश्वास है। सामूहिक प्रयासों में हमारा विश्वास है। हमारा देश लोकतांत्रिक होने के कारण देशवासी के रूप में हमें कुछ स्वतंत्र अधिकार प्राप्त हुए हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ समान कर्तव्य भी हमारे अपने देश के प्रति होते ही हैं। यह ध्यान रखें। कभी भी अधिकार अकेले नहीं होते हैं, उसके साथ कर्तव्य जुड़े होते ही हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपने अधिकार के मांगने का व प्राप्त करने के लिए प्रयास करने का आपको अधिकार है, लेकिन साथ साथ आपका यह कर्तव्य भी है कि आपके अधिकार के मांगने के प्रयास में अन्य दूसरे नागरिकों के अधिकार आहत न हो, यानी आपसे किसी को भी तकलीफ ना हो। आश्रम में इस बात का भी अभ्यास आप आश्रम में रहकर कर सकते हैं। आप जैसा अभ्यास करोगे, आपकी आदत भी वैसी ही हो जाएगी।
सदैव नियम व अनुशासन का पालन करें। तीसरा है बैंक लोन से बचें। सामान्य रूप में देखा गया है कि आप लोग नौकरी लगते ही थोड़ा पैसा जमा करते हैं मार्जिन मनी के लिए और तुरंत ही बैंक लोन लेकर एक फ्लैट खरीद लेते हैं और फिर 20 साल तक उसकी किश्तें चुकाते रहते हैं और कोलू के बैल जैसी जिंदगी जीते हैं। और जब आप 20 साल के बाद उस फ्लैट को बेचने जाते हैं तो उस कीमत की भी नहीं मिलती जिसमें वह खरीदा था, क्योंकि नई नई सोसाइटी बनती है। आपने जैसा नया फ्लैट लिया वैसे ही सभी नया फ्लैट लेना चाहते हैं, तो पुराना फ्लैट कोई लेता नहीं है। आपने 20 साल में बैंक को ब्याज के रूप में अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चुकाया होता है। दूसरा, आप 20 साल तक जगह पड़ोसी भी नहीं बदल सकते, न किसी नौकरी के अवसर को नहीं ले सकते। एक जड़ मानसिकता ही हो जाती है, जबकि जीवन में नए नए नौकरी के अवसर मिलते हैं। अगर आपको 10,000 तनख्वाह है तो आप सदैव 20,000 का काम करो, तो इसका यह परिणाम होगा कि यह मालिक ही 20,000 तनख्वाह देने को बाध्य होगा या अन्य कोई आपको 20,000 का अवसर देगा। लेकिन 10,000 ही मिल रहे हैं तो 10,000 का ही काम करेगा। इस मानसिकता से बाहर आओ। अपनी कार्यक्षमता कम मत करो। जीवन में बचत करो। वर्तमान में आपकी जो भी आमदनी हो उसमें से कुछ बचत अवश्य करो। हो सकता है कि आमदनी कम होने के कारण बचत नहीं हो पा रही हो, लेकिन बचत का लक्ष्य रखोगे तो एक तो आमदनी बढ़ाने की इच्छा होगी। आमदनी बढ़ाना एकदम संभव नहीं होता, पर खर्चे कम करना तो अपने हाथ में ही होता है। तो अपने अनावश्यक खर्चे कम करो, वह तो आप कर ही सकते हैं। बचत करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ किया है, क्योंकि सदैव ही महंगाई की दर तो बढ़ती ही रहती है। इसलिए महंगाई की दर से आपकी बचत राशि अधिक बढ़नी चाहिए। अभी बैंक में जमा पूंजी रखने का हमारा ज़माना गया है, अब आपका नया ज़माना आया है। आज के प्रगतिशील युवक फ्लैट लेने की जगह म्यूचुअल फंड या शेयर्स में एसआईपी करना यानी किश्त के समान नियमित पैसे जमा करना अधिक योग्य समझ रहे हैं। और सरकार की नीतियां भी आज इसी को प्रोत्साहन दे रही है। आज के युवा कंप्यूटर्स का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड की या कंपनी की वित्तीय स्थिति तो आसानी से जान सकते हैं। आज सब कुछ जाना जा सकता है, सतर्कता रखना सदैव आवश्यक है। मनुष्य सदैव ही कुछ अतिरिक्त आय के साधन खोजते रहता है। उसके लिए कोई दुकान या धंधा करता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि उसे उस धंधे का ज्ञान हो, और धंधा नुकसानी में जाने पर बदलना भी कठिन होता है। 365 दिन उसी से बंधा रहना पड़ता है। उससे अच्छा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। कोई भी आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, 1 मिनट में दूसरी कंपनी ले सकते हो। कभी भी 2 माह तक सब बंद करके घूमने जा सकते हो, वापस आकर फिर अपनी दुकान खोल सकते हो, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर पर ही है। आपके पैसे ही आपके लिए सेवक के समान कमाने का कार्य करते हैं। हाँ, नियमित समय देने की और सतर्कता की आवश्यकता रहती है। आप किसी को मत बताओ तो आपकी वित्तीय स्थिति की जानकारी अन्य किसी को भी नहीं हो सकती है। पूरी गोपनीयता है। इसमें फ्लैट जैसा मेंटेनेंस खर्च भी नहीं आता है। आज के समय सरकार की नीतियां भी प्रोत्साहन दे रही है। अगले 20 साल इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति हमारे देश की होने वाली है। अगला है पुरानी मान्यताएं बदले। जो पुरानी मान्यताएं थी वह उस समय के अनुसार होगी। आज समय बदल चुका है, आप समय के साथ चले। शेयर मार्केट जुआ है, यह भी एक पुरानी गलत मान्यता है। इसमें स्टॉप लॉस है, टारगेट है। सभी कंप्यूटर से स्टॉक खरीदते समय निश्चित किया जा सकता है।
मकान खुद का होना ज़रूरी है, यह भी गलत मान्यता है। आप जब चाहे, जहाँ चाहे वहाँ खरीद सकते हैं, इस स्थिति में रहे। इसलिए बैंक लोन लेकर फ्लैट या घर न खरीदें। अंगदान करने से मोक्ष नहीं मिलता, यह भी एक गलत मान्यता है। जब आपको ज़रूरत होती है तब आप दूसरे के खून मिलने की अपेक्षा करते हैं। जब तुम्हारी किडनी खराब हो जाए तो दूसरे की किडनी लेकर जीने की अपेक्षा करते हो, या आधुनिक मेडिकल की सब सुविधाएं चाहते हो, तो अंगदान करने की उनकी भी अपेक्षा आपसे है। वह क्यों नहीं पूरी करते हो? आपके किए गए अंगदान से किसी को नया जीवन मिल सकता है, तो क्या बुरा है? अंगदान, क्या मैंने तो मेरा सारा शरीर ही गुरु कार्य के लिए दान कर दिया है। इसी कारण मेरे समाधिस्थ होने के बाद भी समाधि स्थल के माध्यम से अगले 800 सालों तक गुरु कार्य होने ही वाला है। छठा है, अगर आपको आपके जीवन में गरुड़ पक्षी जैसी ऊंची आकाश में उड़ान भरना चाहते हो तो कौवे के साथ रहकर नीचे उड़ना बंद करो। अपनी संगत पहले अच्छी रखो, तो ही यह संभव होगा। नियमित ध्यान योग करें तो ही आपके आसपास ऑरा का निर्माण हो सकता है। योगासन हो या दंड बैठक, सब सशक्त शरीर बना सकते हैं। लेकिन याद रखो कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। अच्छी आत्मा बनो तो आपके जीवन में अच्छी आत्माओं का सानिध्य भी मिलेगा। परमात्मा बाहर है, यह भी मान्यता गलत है। परमात्मा वास्तव में बाहर है ही नहीं, और हम उसे बाहर खोजते हैं। परमात्मा हमारे ही भीतर होता है, वह हमारे में ही, इसीलिए हमारा अस्तित्व है। इस मान्यता को भी बदलने की आवश्यकता है कि परमात्मा कहीं बाहर है और उसे हमें पाना है। भविष्य में एआई टेक्नोलॉजी आने वाली है। सारा कार्य ही मशीनों से होगा और बेरोजगारी की समस्या आ सकती है। सर्वसामान्य मनुष्य से आपको विशेष मनुष्य बनने की आवश्यकता होगी। विशेष मनुष्य शरीर से नहीं, आत्मा से बन सकते हो। आप अगर नियमित ध्यान साधना करते हो तो आपके शरीर के आसपास ऑरा का निर्माण होगा। आपका ऑरा ही भविष्य में आपको समाज में विशेष व्यक्ति बनाएगा। आपकी आत्मा को आप शुद्ध व पवित्र करके एक विशेष आत्मा वाले व्यक्ति बन सकते हैं। मेरी स्थिति आज एक एक्टर जैसी है, जिसने अपने एक जीवन में भिखारी से लेकर राजा तक की भूमिकाएं करने का अवसर मिलता है। जब आपकी आत्मा पवित्र व शुद्ध हो जाती है तो वह किसी से भी समरसता प्राप्त करती है। यह लेख भी ऐसा ही कुछ तैयार हुआ है। अनेक सफल युवा साधकों के आए अनुभव, वे आज क्या विचार करते हैं और उनकी मानसिकता क्या है, वे जीवन में सफल कैसे हो पाए, उनका ज्ञान व उनके बताए अनुभव, मुझे लगा कि वह सब आपको भी बांटना चाहिए। यह उद्देश्य से ही यह सब बताया है। मुझे कुछ भी अच्छी जानकारी मिली उसे अपने तक सीमित रख ही नहीं सकता, क्योंकि बांटना मेरा स्वभाव ही है। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी।